वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो का चैप्टर लेकर आई हूँ। ये आपको बीए के थर्ड ईयर में पढ़ना है और आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसमें भी प्लेटो का चैप्टर पढ़ना है। नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी प्लेटो दिया रहता है, तो मे बी आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोई भी अदर एग्जाम है तो उसमें प्लेटो अगर है तो आप यहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो आज हम लोग डील करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और प्लेटो का आज मैं डील करूंगी जीवन परिचय यानी कि लाइफ हिस्ट्री। ओके, तो ये लेक्चर 1 होगा। बिना देरी किए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओके, नाउ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और प्लेटो हमारा चैप्टर 1 है। तो प्लेटो में डील करेंगे आज हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटो यानी प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो को समझने से पहले प्लेटो कौन थे, क्या है उनके विचार, ये सभी चीजों को जानने से पहले मैं यहाँ पे सुकरात के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सुकरात हैं ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक रहे हैं और ये प्लेटो के गुरु हैं और मार्गदर्शक के रूप में विख्यात हुए थे। सुकरात के विचारों का प्रभाव प्लेटो के जीवन पर काफी ज्यादा रहा था। एथेंस नगर राज्य में जिस समय सुकरात थे उस समय जो विचारधारा चल रही थी उस विचारधारा के विरुद्ध सुकरात ने अपने विचार दिए थे। इसलिए सत्ता विरोधी विचारधारा के कारण सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। इसका प्रभाव प्लेटो के जीवन पर काफी ज्यादा पड़ा था, इसलिए सुकरात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताई हूँ, क्योंकि प्लेटो के जितने भी विचार है वो पूरी तरह से सुकरात के विचारों पर टिके हुए हैं। तो अब सीधे हम लोग समझते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम अरिस्तोन और इनकी माता का नाम पेरिकातियोन है। जो इनके पिता हैं वह एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस के वंश से थे और इनकी जो माता है वह एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन घराने से थी। प्लेटो का जो रियल नेम है, वास्तविक नाम है, वह अरिस्तोक्लेस था, लेकिन प्लेटो के चौड़े कंधे थे जिस कारण जो शिक्षक थे उन्होंने इनका नाम प्लेटो रख दिया। और कहीं ना कहीं प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। अफलातून एक अरबी वर्ड है। ओके, प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया था, जहां पर प्लेटो लगभग 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में रहे और वहीं पे उनसे ज्ञान अर्जन किया था। प्लेटो के चिंतन पर अगर हम देखें तो सुकरात का विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था, जैसा कि मैं बताई कि सत्ता विरोधी विचारधारा देने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया तो इस घटना का प्रभाव प्लेटो के जीवन पर काफी ज्यादा पड़ा था, क्योंकि प्लेटो ने अपनी सभी योजनाओं को छोड़ दिया और उसने एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। और फोस्टर है, उनका कहना है कि प्लेटो के जीवन में 399 में मोड़ तब आया जब उसकी उम्र 28 वर्ष की थी। हम बोल सकते हैं कि प्लेटो के समस्त चिंतन का जो प्रभाव है वह सुकरात के विचारों के कारण ही रहा है। और इस संबंध में मैक्सी में लिखे हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो एथेंस से कहीं दूर चले गए और वे सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में निकल पड़े। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने विश्व के अलग अलग भागों में भ्रमण किया। कभी वे इटली गए तो कभी मिस्र गए और कभी यूनान गए। उसने भारत की भी यात्रा की और वे गंगा के तट पर भी गए। इसी काल में उन्होंने सिसिली की यात्रा की और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में राजा डियोनिसियस प्रथम और दियोन नामक एक सुसंस्कृत व्यक्ति से उन्होंने भेंट की। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो जो है एथेंस से काफी दूर चले जाते हैं और विश्व के अलग अलग नगरों में जाकर वहां की शासन प्रणाली का उन्होंने अध्ययन किया और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की तलाश में लग गए। सुकरात की मृत्यु के लगभग 11 साल के बाद प्लेटो जो है विदेश से लौटे और उसने 388 ईसा पूर्व में अकेडमी यानी कि एक शिक्षण संस्था की स्थापना की और प्लेटो के अकेडमी को पूरे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय भी कहा गया। प्लेटो ने गणित, ज्यामिति को सर्वाधिक महत्व दिया। उसके एकेडमी में यानी उसकी जो शिक्षण संस्था है विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और उसमें उसने गणित को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके एकेडमी के द्वार पर लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना
इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने गणित विषय को काफी ज्यादा महत्व दिया है। प्लेटो ने सिसिली की दूसरी यात्रा की और इस दौरान उसने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया। प्लेटो ने कई तरह के अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे न्याय का सिद्धांत, शिक्षा संबंधी सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत और आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो इसमें जो उन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था, उसे व्यवहारिक रूप देने का अवसर उन्हें सिसिली में मिला, क्योंकि सिसिली के जो राजा डियोनिसियस प्रथम है, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात डियोनिसियस द्वितीय को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। और दियोन नामक व्यक्ति से जब उन्होंने मुलाकात की थी, इसी दियोन नामक व्यक्ति ने प्लेटो को संदेश भेजा कि वह अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप यहाँ पर दे सकता है, और इसके लिए उसे अवसर दिया गया। प्लेटो को यहाँ पे कई तरह की संभावनाएं भी दिखाई दी कि उसका दार्शनिक राजा का सिद्धांत को वह व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकता है, और इसी दौरान उसने डियोनिसियस द्वितीय को दार्शनिक राजा बनाना शुरू कर दिया। परंतु इस कार्य में प्लेटो सफल नहीं रहा, उसे निराशा हाथ लगी और राजा ने भी प्लेटो को वहां से निकाल दिया, और फिर प्लेटो वहां से निकलकर एथेंस आ गया। इस प्रकार अगर देखिए तो दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में प्लेटो सफल नहीं हो सका, और 81 वर्ष की आयु में प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो के जो विचार हैं कई रचनाओं में हम देख सकते हैं। उन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट उनकी रचना रिपब्लिक है। लॉज भी इनका इम्पोर्टेंट एक रचना रहा है। स्टेट्समैन, मेनो, एपोलॉजी, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें हम प्लेटो के विचारों को देख सकते हैं। इनके न्याय संबंधी विचार, इनके शिक्षा संबंधी विचार, जो मैं आगे लेक्चर्स में डील करते जाऊंगी। तो इस सभी रचनाओं में इनका इम्पोर्टेंट अगर कोई रचना रहा है तो वह रिपब्लिक है। ठीक है, अगर हम प्लेटो की बात करें तो वह प्रसिद्ध कवि था, नाटककार था और साहित्यकार भी था। वह प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था। वह प्रथम व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार था। रिपब्लिक प्लेटो की प्रमुख कृति रही है। प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर काफी ज्यादा बल दिया। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत में डील करूंगी इसके न्याय सिद्धांत में। ठीक है, सुकरात की तरह अगर हम देखें तो प्लेटो भी आदर्श राज्य की तलाश में रहते हैं, और उसे आदर्श राज्य का प्रथम स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम प्लेटो की जीवन परिचय को समझ सकते हैं। इसके लाइफ हिस्ट्री को मैं यहाँ पे बहुत ही इजी वे में डील की हूँ कि किस तरह से प्लेटो का जीवन काल रहा, किस तरह से सुकरात के विचारों का प्रभाव प्लेटो के जीवन में रहा। उसने एकेडमी की स्थापना की और अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का उसने प्रयास भी किया, परंतु वह सफल नहीं रह सका, और उसकी रचनाओं को भी मैंने यहाँ पे डील किया है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्लेटो है पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। इसे हम प्रथम राजनीतिक दार्शनिक इसलिए बोलेंगे पाश्चात्य जगत का, क्योंकि प्लेटो से पहले पश्चिम में किसी भी राजनीतिक दार्शनिक ने दर्शन का क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमैटिक रूप से विचारों को प्रतिपादन नहीं किया है। इसलिए प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहलाता है, और इसके विचार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके न्याय संबंधी धारणा, इनके शिक्षा संबंधी धारणा, इनके साम्यवाद संबंधी विचारों को मैं अगले लेक्चर में 1 बाय 1 करके डील करूंगी। तो इस तरह से इसका जीवन परिचय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ओके, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आती हूँ और बहुत ही इजी वे में डील करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लेटो का लेक्चर नंबर 2 आएगा। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।